पहली बार की मुलाकात के बाद हमने यह डिसीजन लिया कि हम दूसरी बार भी ज़रूर मिलेंगे। और मिलने के बाद क्योंकि हम दोनों ने अच्छा खासा समय जो है वो चुरा कर, एक जगह से जो है चुरा कर, अपना समय जो है अच्छा खासा एक जगह से चुरा कर हम लोग पहुंच चुके थे दोनों। क्योंकि मौसम भी बड़ा साफ था, ठीक ठाक था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो सोचा कि चलो घूमते फिरते हैं थोड़ा। क्योंकि जितना देर तक एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, ये ज़रूर होगा कि हम दोनों अपने बातों को, अपने आइडियाज़ को, अपने चीज़ों को एक्सचेंज करेंगे ना। और जैसा कि मैंने आपको बताया नगपुरी आदमी के बारे में, कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति है। हाँ, भाषा उसे आती नहीं है नगपुरी, उसके बावजूद जो है वो चाहता है कि मैं सीख जाऊं। उसके लिए वो मेहनत भी कर रहा है, परंतु फिलहाल तो उसे उतनी अच्छी तरीके से वह भाषा अभी तक आई नहीं है। ना बोल पाता है, ना लिख पाता है, ना समझ पाता है, परंतु फिर भी कोशिश उसकी है कि हाँ मैं सीख जाऊं। एक होता है ना किसी व्यक्ति को कि अचानक से किसी चीज़ को देखा और प्यार हो गया उसको। नगपुरी आदमी का भी यही चीज़ है कि उसने जो है अचानक से उस भाषा को देखा और उसको प्यार हो गया। नाम भी उसने नगपुरी आदमी मुझे इसलिए ही बताया क्योंकि हम जो हैं जब मिले थे तो हमने दोनों ने ये डिसाइड किया था कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो आएंगे, पॉडकास्ट चैनल में पॉडकास्टिंग करेंगे और बातचीत करेंगे लोगों से, जिससे उसकी भाषा पर भी थोड़ी सी पकड़ बन जाए और मेरा भी थोड़ा हेल्प हो जाए ना। क्योंकि लोगों से जुड़ना, लोगों से जानना, लोगों से पहचानना, अपनी जान पहचान को बढ़ाना, और किताबी दुनिया में बैठने के बजाय जो है ना, लोगों से मिलकर बातें करना, समझना, जानना, पहचानना ज़्यादा अच्छा है कि आप जल्दी किसी भी चीज़ को सीख सकते हो ना। कम्युनिकेशन स्किल आप सब जानते होंगे। और नगपुरी भाषा या किसी अन्य भाषा को सीखने के लिए जो है ना, आप अगर उसके ओरिजिन प्लेस पर पहुंच जाएं, उसकी उसकी उस जगह पर पहुंचे जहां पर पहले से ही कुछ लोग बोलते हैं उस भाषा को, तो उस भाषा को सीखना बड़ा आसान हो जाता है। फिलहाल तो वह भी जो है झारखंड में ही है और मैं भी झारखंड में ही हूँ। झारखंड की जो स्थानीय भाषा तो नहीं कह सकते हैं इसको, परंतु हाँ, झारखंड में बहुत जगह पर बोली जाती है यह भाषा। वैसे झारखंड में और भी भाषाएं बोली जाती हैं, खड़िया हो, छत्तीसगढ़ी, उड़िया, फिर एक नगपुरी भी उसमें आती है, और भी बहुत सारी भाषाएं हैं। और हमारी बात जो है इसी चीज़ पर हो रही थी कि क्या और किस तरीके से जो है भाषा पर पकड़ बनाई जाए। क्योंकि उनको जो है ना, नगपुरी आदमी को प्यार ही हो गया था उस भाषा से, चाहे उसका कल्चर हो, चाहे उनके बारे में जानना हो, पहचानना हो, या किसी भी तरीके से। वैसे उनकी नज़र जो है अचानक से, मतलब क्योंकि हम दोनों घूम फिर रहे थे, परंतु अब पैर तो दर्द करने लगेगा ना, तो एक जगह जाकर बैठ गए हम लोग। और उनकी नज़र जो है वो पड़ती है एक कठफोड़वा पक्षी पर। उनकी नज़र पड़ती है एक कठफोड़वा पक्षी पर। मंतव्य यह कहता है, और जो स्थानीय लोग हैं वो यह कहते हैं कि कठफोड़वा बार बार चोंच मारता है लकड़ी पर, लकड़ी को तोड़ता है इसलिए क्योंकि उसकी जो चोंच है वो बढ़ती जाती है, दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जाती है, लंबी होती जाती है। इस कारण से वो कठफोड़वा जो है लकड़ी को मारता रहता है। परंतु मैंने कहा कि नहीं, पूरी की पूरी बात यही नहीं है और यही सच नहीं है। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि सच जो है ना कुछ और भी हो सकता है, और जो सच है वो, उसके साथ अगर आप रहें तो आप भी जो है जल्दी से अपनी भाषा को, अपनी मन पसंदीदा भाषा को सीख सकेंगे। ये बात तो सच है कि हाँ, कठफोड़वा जो है वो लकड़ी को तोड़ती है ना, उसी के अंदर घोंसला बनाती है। आप देख भी सकते हैं सामने जो दिख रहा है आपको, एक बांस का जो है
फट्टा जो है खड़ा है, ठीक है, सूखा हुआ, उसी पर जो है कठफोड़वा पक्षी जो है मार रही है अपना चोंच। और आप देख सकते हैं कि जो गांठ है, बांस में गांठ होते हैं ना बीच बीच में, तो जो दो गांठ है उसके बीच में कर रही है, ऐसा नहीं कि सबसे ऊपर वाले पे कर रही है ना, ऐसा नहीं कर रही है, नीचे वाले पे कर रही है, क्योंकि वो अपना घोंसला बनाना चाहती है, क्योंकि वो अपना रहने का स्थान बनाना चाहती है, जगह बनाना चाहती है। और जगह अगर बनाएगी तो उसके लिए भी अच्छा होगा, उसके फ्यूचर के लिए भी अच्छा होगा ना। वो अपने अंडों को वहाँ रख सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे भी अगर आप देखें ध्यान से ना, तो कठफोड़वा पक्षी जो है, फिलहाल आपको जो दिख रही है कठफोड़वा पक्षी, वो छोटी सी है। मतलब छोटे से उस होल में वो अंदर जा सकती है, अपने अंडे को दे सकती है। बाकी के जो चिड़ियाँ हैं ना, वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उससे। वैसे आप देख ही तो रहे हैं कि जो आसपास है ना, वो पक्षियों की हल्ला गुल्ला जो है वो कितना सुनाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब ना। तो हमेशा जो रीज़न दिख रहा होता है वही सच नहीं होता है, रीज़न कुछ और भी हो सकता है। हाँ, यह बात स्थानीय भाषा में जो है, यह स्थानीय जगह पर जो है यह बड़ा पॉपुलर है कि कठफोड़वा जो है वो लकड़ी को इसीलिए तोड़ती है, लकड़ी पर इसीलिए चोंच मारती है, क्योंकि उसकी चोंच जो है वो दिन प्रतिदिन लंबी होती जाती है और उसको कम करने के लिए मारती है। परंतु पूरा का पूरा सच जो है यही नहीं है। आपको भी जो है वो अगर अपनी भाषा पर जो है पकड़ बनानी है अगर अच्छी, तो आप भी जो है स्थानीय लोगों के कहने पर, स्थानीय लोगों के कहने पर आप मत जाइए। आप मेहनत कीजिए, आप जानिए, आप पहचानिए ना। क्योंकि देखिए, किताबी दुनिया से किसी भी भाषा को सीख पाना जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। किताबी दुनिया से किसी भी भाषा को सीख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। परंतु अगर आप मेहनत करें, आप लोगों के बीच में रहें ना, तो आप जल्दी भाषा पर पकड़ बना पाएंगे, आप जल्दी जो है भाषा को जो है सीख पाएंगे। क्योंकि भाषा सिर्फ और सिर्फ आपको बोलने आ जाए, लिखने आ जाए, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बहुत समय लग सकता है, आ तो जाएगी आपको, पर बहुत समय लगेगा। परंतु एक्सप्रेशन ना, कौन से शब्द पे कौन सा एक्सप्रेशन देना है, कौन सा इमोशनल वर्ड है ना, ये आपको तभी अब समझ आएगा जब आप लोगों के बीच में रहोगे। सबसे अगर अच्छा जगह है, वैसे मैंने तो इस चीज़ को एक फिल्म में देखा था, एक मूवी में देखा था। परंतु जब भी अगर आपको कुछ नया चीज़ सीखना हो ना अगर, तो आप उस व्यक्ति के पास जाओ जो हॉस्पिटल में है, क्योंकि वो अपना दुख दर्द आपको बता रहा होगा ना। और दुख दर्द अगर बता रहा होगा तो वो सच ही बोल रहा होगा, बिल्कुल सच बोल रहा होगा। या फिर अगर आपको सीखना ही अगर है ना भाषा, तो सबसे बातूनी व्यक्ति के पास चले जाइए। बातूनी व्यक्ति मतलब कौन? मोहल्ले के बुजुर्ग व्यक्ति। मोहल्ले के जो बुजुर्ग व्यक्ति है ना, वो ज़्यादा बातूनी होते हैं। बहुत कम ही लोग होते हैं जो ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, परंतु बुजुर्ग जो होते हैं ना, वो ज़्यादा बातचीत करते हैं, बहुत देर तक बातचीत करते हैं, और अलग अलग चीज़ों पर बातचीत करते हैं एक ही समय पर। वहाँ से आप भाषा को जो है अच्छे से पकड़ बना पाएंगे अपना। उस ग्रुप में बैठना स्टार्ट कीजिए, वहाँ से जो है लिखना स्टार्ट कीजिए, समझना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि देखिए, मैंने अभी बोला तो कि हाँ लिखना स्टार्ट कीजिए, परंतु ध्यान दीजिए कि अगर आप हॉस्पिटल में किसी एक व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहे होंगे तो आपको लिखने का थोड़ी समय मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। मतलब कि लिखना भी उतना ज़रूरी नहीं है, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। और वैसे भी अगर मैं आपको एक उदाहरण दूँ ना, तो जैसे अंग्रेजी भाषा में आई लव यू कहा जाता है ना, वैसे ही टर्किश भाषा में जो है ना, टर्किश तुर्की भाषा में जो है वो सेनी सेव्योर्म कहा जाता है। आई लव यू को ही जो है सेनी सेव्योर्म कहा जाता है। तो मैं बस इस एक वर्ड को जानता हूँ, ठीक है, मैं बस इस एक वर्ड को जानता हूँ, परंतु आपको पूरी की पूरी वर्तनी, वर्णमाला, ठीक है, व्याकरण और कहानी पाठन भी सीखना है ना, क्योंकि आपको पूरा मास्टर हो जाना है अनकपुरी भाषा में। आप यही चाहते हो, क्योंकि आपको अभी ये भाषा पसंद आ गई है। और जब पसंद आ गई है, आपको जब सारी की सारी चीज़ें जाननी है, तो आपको ओरिजिन से स्टार्ट करना होगा, जो उसका ओरिजिन है। और ओरिजिन इसका किताब नहीं है, किताब तो बाद में छपी ना। सबसे पहले तो यह भाषा जो है स्थानीय लोगों ने अपनाई, लोगों ने बोलचाल की भाषा में इसको प्रयोग करना प्रारंभ किया, नागपुरी भाषा को। उसके बाद जो है ना, उसके बाद इसकी जो है व्याकरण या फिर कथाएं बनी, इसके बाद लेखक आए।
आपको भी जो है फिलहाल इसके ओरिजिन प्लेस से, इसको जो है अपने जगह से, मतलब जहाँ पर ये उत्पन्न हुआ है, जिन लोगों के बीच ये पहले से है, आपको वहाँ से सीखना होगा। वैसे भी अगर आपको रामायण की एक बात याद होगी ना, तो राम जी कहते हैं लंका जीतने के बाद कि जो अपना अपना घर होता है ना, वही अच्छा होता है। और यही कारण था कि वो वापस आते हैं अपने घर, अपने ओरिजिन प्लेस पर आते हैं। पूरा का पूरा राज्यभार जो है वो विभीषण को छोड़कर, विभीषण पर देकर नहीं, विभीषण को देकर। हाँ, लक्ष्मण जी के कहने के बावजूद जो है वो नहीं, वो उनको मना लेते हैं कि नहीं, हमें जो है अपने अपने जन्म स्थान पर ही जाना चाहिए। मतलब कि आपको भी जो है नागपुरी भाषा को उसके जन्म स्थान से ही उठाना होगा, आपको उसके जन्म स्थान से ही सीखना होगा। वो ज़्यादा सही और यही सटीक होगा। क्योंकि एक हॉस्पिटल में बैठा आदमी आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा, आपको कभी इग्नोर नहीं करेगा, क्योंकि आप उससे पूछ रहे होगे कि हाँ आपको क्या हुआ है, आप अपनी हमदर्दी दिखा रहे होगे उसके प्रति। और वृद्ध व्यक्ति जो है, अगर आप उस ग्रुप में जाके बैठोगे, उस समाज में जाके बैठोगे जहाँ पर वृद्ध व्यक्ति की जो है कम्युनिटी है, जहाँ पर उनका ग्रुप बैठा हुआ है, वहाँ पर आप बातचीत कर रहे हो, तो उनके पास भी कोई रीज़न नहीं बनता है कि आपसे झूठ बोले। उनको क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं। तो दो कम्युनिटी बहुत अच्छी है, दो जगह बहुत अच्छा है कि आप वहाँ जाके बैठे। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, नागपुरी भाषा की अगर कोई भी ओरिजिन प्लेस है तो वो वहीं है, और आपको जो है वहाँ से सीखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। मेरे इतना समझाने के बाद, नागपुरी आदमी को मुझे इतना समझाने के बाद जो है उन्होंने कहा कि तुम जो है ठीक ही बोल रहे हो, आखिरकार कुछ भी है, कैसा भी है, पर मुझे सीखना तो है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है। फ़िलहाल जो है अब यहाँ से जो है चलते हैं, और मुझे भी जो है अब अपने काम पे तो वैसे जाना नहीं है, समय तो शाम का हो चुका है, तो फ़िलहाल जो है मैं घर को निकलूँगा। पर क्या तुम मेरे साथ मार्केट चलोगे, बाज़ार चलोगे क्या? मुझे जो है कुछ सब्जियाँ खरीदनी है। तो हम दोनों फिर जो है, मैंने कहा कि ठीक है चलते हैं, और हम दोनों जो है मार्केट की ओर निकल चुके, बाज़ार की ओर निकल चुके। हम दोनों ही शांतचित्त हैं। जब तक हम बाज़ार पहुँचे तब तक हम दोनों ही शांतचित्त थे, कोई बातचीत नहीं, क्योंकि वह भी कुछ सोच रहे थे और फिलहाल मैं कुछ नहीं सोच रहा था, मैं बस चले जा रहा था साथ में कि चलो ठीक है। परंतु जैसे ही मार्केट पहुँचे, वहाँ पर भी ऐसी ऐसी चीज़ें दिखी जिससे इनको प्रेरणा मिल गया कि हाँ चलो, अब जो है ना सीख तो जाएंगे, कंफर्म सीख जाएंगे, भाषा जो है सीख जाएंगे। क्योंकि मैंने अभी तुरंत बताया था पहले ही इनको कि आप उस जगह पे जाके बैठो जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग जो है ना नागपुरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, नागपुरी भाषा को बोलचाल में इस्तेमाल कर रहे हो। वहाँ की जो, उसको क्या कहेंगे एक्चुअली, हम उसको ओरिजिन कहेंगे। तो जैसे ही वो मार्केट पहुँचे ना, वहाँ पर तकरीबन 10 से 50 लोग थे, ठीक है, 50 लोग तो कंफर्म थे, ठीक है, और मार्केट था, 10 लोग थे जो बैठे हुए थे सब्जी बेचने को, अब 50 लोग वो थे जो खरीदने आए थे, और सारे के सारे लोग जो हैं वो नागपुरी भाषा का ही इस्तेमाल कर रहे थे, नागपुरी भाषा को ही जो है वहाँ बोली जा रही थी। तो उनको यही लगा कि देखो 10 लोग तो बैठे हुए हैं, वो तो फिक्स हैं, अब 50 लोग जो हैं वो आ रहे हैं। अब दोनों बातचीत कर रहे हैं, सब्जी बेचने वाला, सब्जी खरीदने वाला, तो दोनों एक दूसरे से झूठ तो नहीं कहेंगे। अब झूठ नहीं कहेंगे तो सच कहेंगे, और सच कहेंगे तो मैं उस चीज़ को सीख सकता हूँ यहाँ से। ये भी जो कम्युनिटी है ये भी बहुत अच्छी है। उन दोनों कम्युनिटी से, एक हॉस्पिटल वाली, एक बुज़ुर्गों के बीच में बैठने वाली, यहाँ पर जो है मुझे जो है अपने तरीके से, मतलब मैं जितनी उम्र का हूँ ना, उतनी ही उम्र के लोगों से मुझे सुनने को मिलेगा, और मैं यहाँ से सीख सकता हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। क्योंकि हाँ, मैं एक टाइम पे ऑफर्ड फील करूँगा हॉस्पिटल में जाकर बैठने से, किसी से बात करने में, और एक टाइम पर फिर से ऑफर्ड फील करूँगा जब मैं बुज़ुर्ग व्यक्ति के साथ समाज में बैठा हुआ होऊंगा, उनके ग्रुप में बैठा हुआ होऊंगा, ठीक है। परंतु यहाँ पर मैं जो है ना ऑफर्ड फील नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं जो है रिलैक्स होकर बिना किसी रोक टोक के किसी से भी बातचीत करूँगा, और कम से कम बातचीत नहीं करूँगा ना तो सुनूंगा ना, तो मैं बहुत सारी चीज़ें सीख जाऊँगा। और जब ये सारी बातें जब आप उन्होंने मुझे बताई, ये जो भी उन्होंने सोचा, ये बात जब उन्होंने मुझे बताई,
तो मुझे ऐसा लगा कि नाउ कि आप अब जो है जान चुके हैं कि आपको सीखना कहाँ से है, ठीक है, सीखना जो है कहाँ से है। फिर मैंने उनको अपने फ़ोन में जो है एक लाइन दिखाई जिसमें यह लिखा हुआ था कि जो ज्ञान होता है ना वो हमेशा आपको किताब से मिलता तो है, पर क्या किताब से आपको सटीक मिल रहा है? अगर सटीक मिल भी रहा है ना, तो क्या आप उसको उसी तरीके से, उसी सटीकता से सीख रहे हैं क्या? तो मोस्ट ऑफ द आंसर यही आता है कि हाँ, किताब में सटीक लिखा हुआ तो है, पर जब सीखने की बारी आई तो मेरी अंदर सटीकता नहीं है। मैं जो है अच्छे तरीके से नहीं समझ पा रहा हूँ किताबी भाषाएं, किताबी जो बातें हैं मैं अच्छे से नहीं समझ पा रहा हूँ। और बाहरी की जो चीज़ें हैं, कम्युनिटी को जो चीज़ें हैं, जो हम लोगों से जो सीख रहे हैं, वो जल्दी सीख जाते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और फिर जो है हम वहाँ से सब्जी, क्योंकि अब खरीद चुके थे ना, सब्जी जो है हमें मिल चुकी थी, और उन्होंने कहा कि अब जो है मैं रोज़ जो है वहाँ पर पहुँचूँगा, उस मार्केट में पहुँचूँगा, क्योंकि मैंने सब्जी जो है ना अब रोज़ की रूटीन कर दी है इसको। सब्जी मैंने आज जो है सिर्फ मात्र 2 सब्जी ली हैं। एक एक रात की सब्जी बनेगी, एक सुबह की सब्जी बनेगी। बस शाम को मैं फिर मार्केट पहुंच जाऊंगा नई सब्जी खरीदने को, और नई नई चीज़ों को सीख लूँगा। फ़िलहाल एक तरह का ये जो जंप है मेरे लिए बहुत बड़ा है, और मैं सीख जाऊंगा, ज़रूर सीखूंगा। और इसी के साथ जो है हम दोनों घर पहुंच जाते हैं।